हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आप मानो या ना मानो, ये जो सूजी मसाला फ्लावर बाइट्स है ना, ये बच्चे बड़ों सबकी ना फेवरेट हो जाने वाली है। बच्चे ना बाहर के कुरकुरे चिप्स तो खाते ही हैं। एक बार आप बच्चों को ना इस तरीके से घर में हेल्दी तरीके से ये सूजी मसाला फ्लावर बाइट्स बना के खिलाइएगा, यकीन मानिए बच्चे बड़े बहुत ही प्यार से इसे खाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बन के रेडी होती है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो आइए चलिए इसे देखते कैसे बनाना है। इसके लिए 1 कप सूजी लिया है मैंने। ये नॉर्मल जो सूजी हम जिससे उपमा वगैरह बनाते हैं ना, वही सूजी है। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा चिकना तो नहीं होगा, पर जो मोटे मोटे रहते हैं ना वो बारीक हो जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून भर के ऑयल डाला है मैंने, ताकि इसमें ना अच्छे से वो क्रिस्प जो बनता है ना वैसा ये बने। अब आपके पास अगर चिरोटे वाली सूजी होती है ना, जो बारीक वाली सूजी आती है, चिरोटा सूजी जिसे बोलते हैं, वो हो ना, तो आपको यहाँ पे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सूजी को। और एक बार ना इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जो क्या है प्रॉपर सूजी में ना अच्छे से मुहन लग जाए। और उसके बाद ना हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे। और पानी डालने के बाद ना हमें इसका ना मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट भी नहीं करना है। आप इसे गुत्ते चले जाएंगे ना तो देखेंगे ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि सूजी है तो पानी को थोड़ा एब्जॉर्व करेगा अभी, तो इसीलिए ना मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करिएगा। अब आइए चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने काला नमक लिया है। ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे ना मसाला बन के रेडी है। आप चाहे ना तो इसे अलग अलग फ्लेवर्स में भी बना सकते हैं। अब देखिए, जो हमने आटा गूँथ के रखा था ना, वो भी अच्छे से सेट हो गया था। अब इसे हमें क्या करना है ना, बेल लेना है। आपको बेलने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सूजी जो है ना फूल के थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड हो जाता है आटा, तो इसलिए ना आप धीरे धीरे करके बेलते जाइएगा। ये बड़ी आसानी से ना यहाँ पे बेल जाएगा। और जितना पतला हो सके ना उतना पतला यहाँ पे बेलिएगा, तो उतना ही क्रिस्पी यहाँ पे जो मसाला बाइट्स है ना वो बन के रेडी होगी। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास ना ये कटर था। ये मेरी बेटी के टिफ़िन तैयार करने के लिए मैं रखती हूँ अलग अलग शेप्स के कटर, तो मैं आज इसे फ्लावर शेप में बना रही हूँ। आपके पास अगर कटर ना हो ना, तो आप नॉर्मल ढक्कन से भी इसे काट सकते हैं, या कोई भी आपके पास कुकी कटर वगैरह हो तो उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। देखिए, फ्लावर पे जो शेप्स है ना उससे काटने से कितना ही प्यारा लग रहा है ये एकदम। और ऐसे अलग अलग शेप्स के आप बच्चों को देंगे ना तो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और बच्चे ना बड़े ही चाव से खाते हैं घर की चीज़ों को भी। तो देखिए, एक एक करके ना मैंने सारे इस तरीके से कट कर लिए हैं। कितना ही बढ़िया दिख रहा है ना ये देखने में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे हम निकाल लेंगे, ताकि जो फ्लावर शेप में जो कट हुआ है ना उसे हम हटा सकें। आप चाहें ना तो इसे नॉर्मल जैसे हम नमकीन वगैरह काटते हैं ना चाकू से, वैसे भी काट के बना सकते हैं। वो भी एकदम ईजी हो जाता है, वो भी अच्छे से ना यहाँ पे फूलता है और क्रिस्प बनता है। तो आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें ना वैसा इसे बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे सारे यहाँ पे फ्लावर वाले जो कुकीज़ हैं, बोल लीजिए आप, चाहे इसे सूजी बाइट्स बोल लीजिए, बन के रेडी हैं। अब आइए चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए ना तेल को अच्छा गरम करिएगा, और जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा ना तब एक एक करके डालिएगा। अगर आप एक साथ डाल देंगे ना तो क्या होगा, ये फूलेंगे नहीं अच्छे से। एक एक करके डालेंगे ना तो सारे एक एक आपके जो यहाँ पे जो सूजी बाइट्स है ना वो फूलेंगे एकदम गुपचुप की तरह, गुब्बारे की तरह, देख सकते हैं आप। और इसे ना उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छा क्रिस्प होते तक के आपको यहाँ पे फ्राई करना है। अच्छा कलर आ जाएगा, उसके बाद इसे निकाल लीजिएगा। देख सकते हैं आप, मैंने पहला बैच इसे यहाँ पे तल के निकाल लिया है। जैसे इसे तल के निकालेंगे ना, गर्मा गर्म में ही ना हमने जो मसाला तैयार करके रखा था ना, वो मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, गरम गरम में मसाले जो है ना वो चिपक जाएंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो ड्राई हो जाएगा, फिर मसाले चिपकेंगे नहीं। इसी तरीके से देखिए, आपको क्या करना है, दूसरा बैच आपको यहाँ पे फ्राई कर लेना है, पर ध्यान रखिएगा एक एक करके ही डालिएगा, तो बहुत अच्छे से ना एक एक जो मसाला सूजी बाइट है ना आपके, वो यहाँ पे फूलेंगे। देख सकते हैं जैसे गुपचुप फूलते हैं ना, वैसे ही फूल रहे हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम पे उसके बाद ना इसे अच्छा सुनहरा कलर आते तक के आप यहाँ पे फ्राई कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप खुद ही कि कैसे ये फूले हैं। कोई भी आपके यहाँ पे सूजी के बाइट्स ना ऐसा नहीं होगा कि फूलेगा नहीं। अब इसे डालते जाइएगा, उसी में मिक्स करते जाइएगा मसाला,
और इसे ना अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा ताकि सारे मसाले जो है ना वो एक एक सूजी बाइट्स में लग जाएं। आप देख सकते हैं मसाला डालने के बाद इसका कलर कितना ही बढ़िया आ गया है। आप चाहे ना तो इसमें पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, या चीज़ ड्राई जो चीज़ आते हैं ना वो हो आप तो वो भी चीज़ मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ही क्रिस्पी है, यहाँ पे कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो ये जो सूजी मसाला बाइट है ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर